मोदी की रैली पर रोक लगाने के बाद वाराणसी से दिल्ली तक बीजेपी ने घमासान मचा रखा है। एक तरफ बीजेपी वाराणसी में बीएचयू के गेट और तमाम जगहों पर डटी हुई है, तो देश की राजधानी दिल्ली में भी पार्टी कार्यकर्ता जबरदस्त प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता अपने दफ्तर से प्रदर्शन के लिए निकले तो पुलिस ने रोक लिया, लेकिन कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश करने लगे। तो मैं आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम थे बनारस में, उस पर रोक लगने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। 5 कार्यक्रम थे नरेंद्र मोदी के बनारस में, जिनमें से शाम तक 4 कार्यक्रम की इजाजत मिल गई, लेकिन बेनियाबाग में रैली की इजाजत नहीं मिली। इसी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, जो खास तौर पर जो मेन नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने आखिरकार ऐलान कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम कोई भी, जितने भी हमारे 5 कार्यक्रम थे उनमें से कोई भी कार्यक्रम अब हम नहीं करेंगे और सत्याग्रह अब हम करेंगे। तो लंका गेट पर बताया गया कि लंका में वहां पर प्रदर्शन करेंगे। बनारस की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, साथ ही साथ दिल्ली का भी कुछ ऐसा ही नजारा है, ऐसी ही तस्वीर है। ये तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं बनारस की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अब तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जुट गए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों किया गया, बेनियाबाग में रैली क्यों नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख सकते हैं वाराणसी में किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, और दूसरी तस्वीर आप दिल्ली की देख सकते हैं। दिल्ली में किस तरह से टोपी लगाकर बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे निकल रहे हैं। बीजेपी का जो मुख्यालय है यहाँ पर, उससे आगे बढ़ने की कोशिश, और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन का कार्यक्रम था इनका, लेकिन यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँच गई। उसके बावजूद कार्यकर्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दोनों जगह की दिखा रहे हैं और ये ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये लंका चौक की तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर टोपी, नारंगी टोपी लगाकर यहां पर पहुंच गए हैं। केसरिया टोपी में यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। आज 5 रैली होने वाली थी बनारस में, लेकिन उस पर 4 रैलियों को तो शाम तक इजाजत दे दी गई, डीएम ने इजाजत दे दी। एक रैली जो कि बेनियाबाग में रैली होनी थी, उस रैली पर रोक लगाने की वजह से बीजेपी ने कहा कि अब हम कोई भी अपना कार्यक्रम नहीं करेंगे। हम सीधे चलते हैं अपनी संवाददाता मौसमी सिंह के पास, जो कि इस वक्त लंका चौक पर मौजूद है। मौसमी, वहां पर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए श्वेता, हम आपको पहले यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हमारे पीछे खड़े हैं। हमारी दाहिने तरफ अगर आप देखें तो पुलिस कर्मी तैनात है यहाँ पे, और उसके पीछे आरएएफ की तमाम बटालियन जो है वो तैनात है। एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया है पूरे बनारस को। 20,000 से ज्यादा ट्रूप श्वेता तैनात किए गए हैं पूरे बनारस में, और अतिरिक्त सुरक्षा बल भी मंगाए जाएंगे पोलिंग के लिए। प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है। उसका ये कहना है, छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुए थे श्वेता, तो 25,000 का ट्रूप पूरे बटालियन, जो 25,000 बटालियन पूरी प्रदेश में लगी थी, और उसके बाद बनारस में एक शहर में इतनी बटालियन कभी नहीं लगी, वो तैनात की गई है। पर बीजेपी कार्यकर्ता हमारे साथ है तमाम, और अरुण जेटली और अमित शाह रेडिसन होटल से अब कुछ ही समय में यहाँ पे आ सकते हैं। नरेंद्र मोदी 4 बजे यहाँ पहुंचेंगे। आपसे पूछेंगे, सुबह से आप लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, अगर प्रशासन ने मना कर दिया तो इसमें नाराजगी कैसे? ये लोकशाही तरीका नहीं है कि कोई चुनाव में जो उम्मीदवार होता है, जो अपने चुनाव क्षेत्र में जाने से प्रशासन रोक सके। ये लोकशाही परंपरा जायज नहीं है। प्रशासन जायज नहीं है, बिल्कुल जायज। यहाँ का डीएम रंजन यादव सपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ सब कोई आधार नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? शासन मोटिवेटेड है। नरेंद्र मोदी का एक एक समय पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, और उस स्थिति में उनके सभा को कैंसिल कर देना, ये कितना मोटिवेशन है? बिल्कुल मौसमी, हम आपसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे, लेकिन तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं, लंका चौक पर पहुंच चुके हैं अमित शाह, और यहाँ पर अरुण जेटली भी पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अनंत कुमार, अरुण जेटली, अमित शाह, तमाम बड़े नेता यहाँ पर आज यहाँ पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर सत्याग्रह अब करेंगे। बीजेपी ने कल ही ऐलान कर दिया था कि जिस तरह से डीएम ने
जो इनकी आज रैली होनी थी बेनियाबाग में, उसकी इजाजत नहीं दी है। अब कोई भी कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से अब नहीं किया जाएगा। जो मोदी का आज कार्यक्रम था, 5 कार्यक्रम थे आज मोदी के, अब कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे। इसके लिए आज सुबह सुबह माफी भी मांग ली नरेंद्र मोदी ने और कहा कि गंगा माता क्षमा करें, वो आज नहीं गंगा आरती में शामिल हो पाएंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं लंका चौक पर। सत्याग्रह अब किया जाएगा। किस तरह का सत्याग्रह होगा यहाँ पर देखने वाली बात है, क्योंकि पूरी तरह से बनारस जो है वो छावनी में तब्दील किया जा चुका है। अरुण जेटली की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अरुण जेटली आगे आगे चल रहे हैं, साथ में पीछे अमित शाह भी है। तस्वीरें साफ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी के दिग्गज मौजूद हैं इस वक्त लंका चौक पर। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और लंका चौक की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त वहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे, केसरिया टोपी में यहाँ पर नजर आ रहे होंगे और बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। अरुण जेटली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, साथ में अमित शाह भी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अरुण जेटली साथ में अमित शाह। सीधे सीधे आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव आयोग पर। कहा कि हमें राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं, हमें अगर शिकायत है तो चुनाव आयोग से शिकायत है कि आखिर रोक क्यों लगाई गई। अगर नरेंद्र मोदी की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर वो लोकसभा क्षेत्र में अपने क्यों नहीं प्रचार कर सकते हैं। इस पर सीधे सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधा अरुण जेटली ने और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का एक तरह से हनन है, ये इसे लोकतंत्र हम नहीं मानते हैं। क्यों यहाँ पर रैली या फिर यहाँ पर किसी भी तरह का प्रचार नहीं कर सकते हैं। मौसमी लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बनी हुई हैं। मौसमी, जो कार्यकर्ता हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि आज के लिए खास करके विशेष तैयारी की गई थी, 5 कार्यक्रम थे यहाँ पर। मान लिया बेनियाबाग रैली में इजाजत नहीं मिली कार्यक्रम की, लेकिन बाकी जगहों पर जो कार्यक्रम पहले से शेड्यूल थे, जिसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारी भी की, अब उसको भी नहीं करना, इसको लेकर कार्यकर्ता क्या सोचते हैं? बिल्कुल श्रद्धा, हम कार्यकर्ताओं से पूछेंगे। पीछे ही अमित शाह अरुण जेटली के साथ आ चुके हैं। आप ये बताइए भैया कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह था, मोदी जी रैली करने वाले थे, तैयारी की थी, क्या एक तरह से निराशा है जिस तरह से प्रशासन ने मना कर दिया? जी, हम लोग को बहुत निराशा है और यहाँ पर हम लोग का मोदी जी का कार्यक्रम का यहाँ प्रांजल यादव जी ने मना कर दिया, इसलिए हम लोग बहुत नाराज हैं। आप कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे धरने पर? जब तक पार्टी का आदेश नहीं उठा, शाम के 4 बजे तक तो है ही आदेश। गर्मी भी काफी हो रही है, परेशानी जी, कुछ भी हो, गर्मी से और इससे कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक बेनियाबाग का मैदान। सुन रहे श्वेता, काफी उत्साहित है यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता। बिल्कुल, और अरुण जेटली की तस्वीरें में हम बीच में दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से केसरिया टोपी के बीच में अरुण जेटली आपको नजर आ रहे होंगे और लंका चौराहे की यह तस्वीर है दरअसल। और किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे बनारस को। और खास करके यही वजह भी दी गई, डीएम की तरफ से यही कहा गया कि बेनियाबाग में रैली की इजाजत सुरक्षा कारणों से नहीं दी गई, क्योंकि वहां पर जो रास्ते हैं, वो जो चौराहे हैं या फिर जो गलियां हैं, वो बहुत संकरी हैं। अगर वहां पर भीड़ ज्यादा होती है तो ऐसे में उसे पूरी तरह से एक तरह से देख पाना, सुरक्षा के लिहाज से वहां पर नजर रख पाना ये बड़ा मुश्किल होगा। और इसी वजह से इसको लेकर के रोक लगाई गई थी बेनियाबाग की रैली में। और ये लंका चौराहे की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कल ही ऐलान हो गया था, अरुण जेटली पहुंच चुके हैं यहाँ पर, अमित शाह भी उनके साथ है। साफ तौर पर उन लोगों ने कह दिया था कि लोकतंत्र में ये गलत बात है, इस तरह की चीजें नहीं होती है, इसलिए चुनाव आयोग इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। निष्पक्ष होना होगा चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण जेटली ने। साफ तौर पर कहा कि जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं आज के लिए, जो 4 बाकी कार्यक्रम जिसके लिए हमें इजाजत मिली है, वो अब हम नहीं करेंगे। तमाम अपने कार्यक्रम टाल दिए गए। मौसमी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, सत्याग्रह की बात है, बीजेपी कह रही है कि अब सत्याग्रह वहां पर होगा। जो कार्यकर्ता है, क्या उन्हें क्या आदेश मिला है शीर्ष नेताओं से, क्या करना है उन्हें, कब तक वहां पर रहना है, या फिर आगे का क्या कार्यक्रम है? मौसमी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं?
अभी वोट नहीं डालोगे? जी जी श्वेता, हम पूछते हैं यहाँ पे कार्यकर्ताओं से। आपको बता दें, युवा से लेके बुजुर्ग से लेके सभी उम्र के कार्यकर्ता हैं। खास तौर से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस से तमाम स्टूडेंट्स आए हैं। अभी हम एक राउंड लगाने गए थे अंदर, हमने देखा कि हर दूसरा शख्स जो है बीजेपी की टोपी पहना हुआ है, बीजेपी के रंग में रंगा हुआ है। एक युवा छात्र है हमारे साथ, इनसे पूछते हैं, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मोदी की टी शर्ट भी पहने हुए हैं, ये देखिए, और मफलर डाले हुए हैं, तो मोदी के फैन हैं आप? yes, इंतजार करेंगे मोदी के आने का? यस मैम, हम लोग मोदी का इंतजार करेंगे मैम, और हम लोग धरना पे जब तक प्रशासन नहीं मानेगा तब तक हम लोग प्रशासन को हम लोग विरोध करते रहेंगे मैम। गर्मी हो रही है, पढ़ाई के लिए नहीं गए, कॉलेज नहीं गए? सब छोड़ के आए हुए हैं। मोदी जी के लिए हम लोग के बहुत बड़े फ्रेंड हैं, इसीलिए हम लोग धरने में बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ डीएम प्रांजल यादव जो कि अनुमति ही नहीं दी है, इसीलिए हम लोग धरने में बैठे हैं। और जब तक उन लोग नहीं तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। 4 बजे टाइम है, वो चाहे तो हम लोग को अगर धरने से हटा सकते तो हटा के देख रही है किस तरह से यहाँ पे युवाओं में भी जोश है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा नजारा दिखाएं, ऊपर किस तरह से बीजेपी के जो झंडे हैं वो लहरा रहे हैं। एक तरीके से चौक पे आप तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है श्वेता, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भीड़ जो है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तमाम छात्र जो है क्लासेस में गए हुए थे, वो भी अब क्लासेस से बाहर आ गए हैं। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहाँ पे बढ़ा दी गई है, पुलिस कर्मी जो है, और ये आप तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौसमी, हम जरा अपने दर्शकों को दिखा दें, यहाँ पर रविशंकर प्रसाद दिख रहे हैं, यहाँ पर वेंकैया नायडू नजर आ रहे हैं, अरुण जेटली मौजूद हैं, अमित शाह, यानी कि तमाम दिग्गज, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद है। अरुण जेटली को आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में। और ये तस्वीरें आपको हम दिल्ली की दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो दिग्गज नेता हैं, इसमें से कई नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वेंकैया नायडू आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर और भी कई बीजेपी के नेता आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो ये जो आज का दिल्ली का कार्यक्रम है वो आपको बता दें कि चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने आज यहाँ पर प्रदर्शन करना है, ये कार्यक्रम है। और विरोध इसी बात का कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। पहले इजाजत दे दी जाती है बीजेपी को तमाम कार्यक्रम को लेकर वाराणसी में, और उसके बाद रोक लगा दी जाती है। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से आपत्ति जाहिर होती है, आपत्ति की जाती है, तो उसके बाद 5 में से 4 कार्यक्रम के लिए इजाजत दे दी जाती है। तो आखिर क्या प्रशासन राजनीति से प्रेरित है? कहीं ना कहीं चुनाव आयोग सीधे तौर पर जिम्मेदार मान रही है बीजेपी चुनाव आयोग को, और इसीलिए ये प्रदर्शन यहां पर है। और आपको अब सीधे लिए चलते हैं हम दिल्ली के चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर, जहां पर हमारी संवाददाता रीमा पराशर मौजूद है, और साथ ही साथ वहां पर लेटेस्ट अपडेट आपको वहां से हम देते हैं। रीमा, वहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंच चुके हैं, रविशंकर प्रसाद पहुंच चुके हैं, और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। वहां पर क्या कुछ हो रहा है, बताएं। देखिए, गतिविधियां अचानक से बढ़ गई है चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर, और अभी 6 लोगों का जो एक प्रतिनिधि मंडल है, वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद, मुख्तार अब्बास नकवी उसमें थे, वो लोग एक मेमोरेंडम देने के लिए चुनाव आयोग के भीतर गए हैं। और वहां पर ये बात की जाएगी, जो आरोप लगातार अरुण जेटली लगा रहे हैं, लगातार बीजेपी के तमाम नेता लगा रहे हैं, कि चुनाव आयोग बायस्ड होकर काम कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रहा है। और यही सब बातों को लेकर के ये प्रतिनिधि मंडल अंदर गया है, लेकिन जो तमाम कार्यकर्ता थे उन्हें रोक दिया गया। हम आपको जरा ये यहाँ पर नजारा भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से चुनाव आयोग के पूरे दफ्तर के बाहर यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। मीडिया को भी यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो नेता आएंगे उन्हें रोकने की कोशिश होगी मीडिया की तरफ से। तो आप देखिए कि मीडिया को भी यहाँ से हटाया जा रहा है, बैरिकेडिंग जो की गई है उसके पीछे जाने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर जो माहौल बनाने की कोशिश बनारस में की जा रही है, वैसा ही कुछ नजारा अब यहाँ पर भी दिख रहा है, और यहाँ पर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर का ये नजारा है। बिल्कुल रीमा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे हम। फिलहाल लगातार बीजेपी की तरफ से विरोध जो है दोनों ही तरफ देखने को मिल रहा है, चाहे वो बनारस हो या फिर दिल्ली हो। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, लगातार कार्यकर्ता जुटते जा रहे हैं। बनारस में भी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे थे, किस तरह से वहां पर केसरिया टोपी आपको हर जगह नजर आ रही थी। और साथ ही साथ अरुण जेटली सरीके तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। लंका चौक पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, एक
एक दिल्ली की तस्वीर है, इस वक्त की चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर की तस्वीर, जहां पर रविशंकर प्रसाद सरीखे जो दिग्गज नेता हैं वो एक मेमोरेंडम सौंपने के लिए, वेंकैया नायडू भी यहां पर नजर आ रहे होंगे आपको, ये लोग अभी चुनाव आयोग के दफ्तर गए हैं, एक मेमोरेंडम वहां पर देना चाहते हैं चुनाव आयोग को। और पक्षपातपूर्ण रवैया, बीजेपी का कहना है कि पक्षपातपूर्ण रवैया चुनाव आयोग छोड़े और जो इजाजत मिलनी चाहिए थी नरेंद्र मोदी को बीजेपी को वहां पर रैली करने के लिए बनारस में, वहां उन्हें देना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए।